अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत जद्दोजहद के बाद आज आपको अंदर एंटर होगा सीरत एग्जीबिशन के। तो मैं हुआ सकता पूरा वीडियो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लास्ट वीडियो में बता दूँगी इंशाअल्लाह हमारे परसों पूरे के पूरा डालने की कोशिश करता हूँ। तो एंट्रेंस के अंदर घुसते के माने आप मेटल डिटेक्टर के अंदर आते के माने ये स्क्रीन दिखे बात वाजे मक्का की जाती है। क्या है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का पहाड़ का नाम, ये वादी का नाम, क्या मतलब इसका नाम? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का पहले मक्का का था। ये कब था? ये कब का? कब किसके दौर का? पीछे मस्तूरात पूरे काबेतुल्लाह कैसा बने, कैसे कब से स्टार्ट हो गए, कब से बनने लगे इसकी स्टोरी। अब जो आगे हैं वो दिखाते हैं माशाल्लाह। लेडीज को बहुत बढ़ चढ़कर दिख के कमा के अंदर चलो सामने दूसरा आ रहा वो दिखाते हैं। देखो माशाल्लाह इंटरेस्ट के अंदर ये जो आगे आगे जो आता है LCD के अंदर पूरा तुम्हारा एक प्रोग्राम दिखा। चलो ये दिखे बाबिल का और उसका मॉडल गिराया जा रहा था। चर्च बनाया, चर्च आपके सामने चर्च बनाया। मुसलमानों चर्च की इबादत करेंगे, मक्का की इबादत नहीं करेंगे। तो मुसलमानों ने साफ इनकार कर दिया। तब इसी गुस्से में अबराहा इस लश्कर को लेके आया खाने काबा गिराने के लिए। तो अल्लाह ताला ने इन परिंदों के जरिए से अपने घर की हिफाजत फरमाई। इन परिंदों का नाम अबाबील है। चोंच में एक पत्ते और पंजों में दो पत्ते। उनके दादा रखे और उनके वालिद रखे आगे और भी मॉडल। ये शहर मक्का का मॉडल है और इस तरफ आप देख सकते हैं शहर मदीना है। इसको पहले यज़ीद कहा जाता था। रास्ते में एक जगह आती है जिसे मकाम अब्बा कहते हैं। वहाँ पे जो हमारे नबी थी उनकी वालिदा हज़रत बीबी आमिना, उनका इंतकाल हुआ था। ये उसके बारे में मॉडल दिया गया है। आप आगे तिजारत का सफर है। 12 साल की उम्र थे तो वो अपने चाचा अबू तालिब के साथ ये मुल्क शाम का सफ़र किया था। ये पहाड़ों के दरमियान से ये मुल्क शाम का सफ़र है। सफ़र के दौरान मोहम्मद आया। सफ़र के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गाना में झाड़ दे सकती वो एग्जाम्पल रखूँ। एक दरख्त के नीचे वो बैठकर अपना काफिला वहाँ पर ठहरा होकर आराम फरमा रहे। उस चर्च में एक ईसाई राहिब रहता था। इस चर्च में एक ईसाई राहिब रहता था जिसका नाम बुहैरा था। उसने देखा कि काफिला गुजर रहा था, ऊपर उसके ऊपर बादल उनके ऊपर साया कर रहा था और दरख्त उनके ऊपर झुककर साया कर रहा था। वो नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुहैरा ने सारे काफिले वालों को दावत दी। उसने पूछा क्या सब लोग आ गए? उनमें से एक ने जवाब दिया नहीं, एक लड़का मोहम्मद इस तरफ ऊँट खड़े थे। उन्होंने जवाब दिया एक लड़का मोहम्मद वो ऊँटों को देख रहा। फिर बुहैरा ने कहा उन्हें भी लेकर आ जाए। जब नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुहैरा के सामने आए तो बुहैरा ने फ़ौरन पहचान लिया कि अल्लाह के आखिरी नबी। उनके पीठ पर एक मुहर्रम नबूवत की सील थी जो नबी बनने का सील था। तो अब उन्होंने अबू तालिब से पूछा कि ये लड़का कौन है? अबू तालिब ने जवाब दिया ये मेरा भतीजा है। बुहैरा ने कहा फ़ौरन अपने भतीजे को मक्का वापस ले जाए। यहाँ पर ये जो सीरिया का जो दुकान है यहाँ पर यहूदी कसरत से रहते हैं। ये सुनकर अबू तालिब फ़ौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का वापस चले। फिर 25 साल की उम्र पर नबी अकरम वापस आए यहाँ पे एक मेट के साथ जिसका नाम था मैसरा। वो आ गया। ये तिजारत का नेक्स्ट ताजा को अल्लाह ताला ने कहा तिजारत मॉडल। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का तिजारती हाल लेकर मक्का मुकर्रमा से शाम सफ़र किया और
वसल्लम की सच्चाई के बारे वसल्लम को गुजारिश की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का गुलाम जिसका नाम मैसरा था, ये दोनों मक्का मुकर्रमा से मुल्क शाम सफ़र गए। वहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा कमा कर जब लौटे तो मैसरा ने सारा वाक़या हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सुनाया जो सफ़र के दौरान पेश आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान सफ़र वो फरिश्ते साया फरमा रहे थे। ये सारा वाक़या सुनकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने खुद आगे बढ़कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह के पैगाम को अपने चचाओं से मशवरा फरमाकर कबूल किया और इस मकाम पर निकाह फरमाया। ये मक्का मुकर्रमा है और ये मदीना है और ये मुल्क शाम है जिसे आज सीरिया बोलते हैं और ये मुल्क शाम का बाजार है। चलो ये गारे हीरा इसे बोलते हैं गारे हीरा। इसके अंदर जाते थे सब आते थे लेकिन आप लोग के बाद चलो ऊपर अच्छा सुनने के लिए बोलते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हीरा में पहली वही नाज़िल हुई। ये गारे हीरा जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर और फिक्र क्या करते थे। 40 बरस की उम्र को पहुँचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन और रात गान में इबादत और गौर फिक्र कर रहे थे। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत के निशाने ज़ाहिर होना शुरू हो गए। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते तो पत्थर आप थे अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब हमेशा सच साबित होती। रमज़ान की एक रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार में थे अचानक हज़रत जिब्राइल ने सर तशरीफ़ लाए और कहा इक़रा पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राइल सल्लम ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़ा अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। जज़ाकल्लाहु खैर। क्या आज आपको इस्लाम कांग्रेस के उनको जितने घर मदीने के मक्के के अंदर थे उनके घरां के बारे में चलो उनके मुँह से सुनेंगे जो बोलते हैं। तो ये मॉडल का मकसद ये घर के बारे में बताना है। ये घर हज़रत अलक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर है। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कुरान और इस्लाम की तालीम देते थे। ये उस वक्त जब ज़माना इस्लाम के शुरू ज़माने में ओपनली नहीं बोलने लगा था इस्लाम के बारे में, इस्लाम की दावत देना नहीं था। वो टाइम में छुप कर यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कुरान और इस्लाम की तालीम देते थे। और ये 4 सहाबा के कौन सा घर ही ना, वो 4 सहाबा सबसे पहले इस्लाम में मुसलमान होने वाले सहाबा, सबसे पहले नंबर पर मुसलमान होने वाले। जितने हरे भरे घर दिख रहे हैं आपको मतलब सहाबा के, बाकी सब नॉन मुस्लिम के घर। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हीरा में बैठते तो वहाँ एक नज़र पीछे वहाँ बैठते तो ऑरेंज कलर नॉन मुस्लिम है घर। देखते उम्मत की फिक्र में रोते थे। जज़ाकल्लाह। आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाया कि तुम सब मक्के से हिजरत करके हफ्ते चले जाओ। वहाँ एक बात है और इज्जत करने वाला है। ये हबशा का मुल्क है जिसको आप अफ्रीका कहते हैं। यहाँ पर इस्लाम की सबसे पहली जो हिजरत हुई थी यहाँ पर हुई थी। इस्लाम में जब मुसलमानों पर मक्का का जुल्म ज़्यादा होने लगा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान यहाँ आ गए। उनका पीछा करते हुए कुफार भी आ गए तो संभालने की नीयत से जाफर बिन अबी तालिब ने उस वक्त क्रिश्चियन बादशाह नजाशी जो था उसके सामने जाकर खिताब किया, स्पीच दी और उसके साथ साथ उन्होंने पुरानी आयात सुनने की तिलावत करके सुनाई थी जिसकी वजह से नजाशी का दिल नर्म हुआ और वो उससे खुश और मुतासिर हुआ। उसने मुसलमानों को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त दे दी और उसने कुफार को अपने मुल्क से रफा दफा कर दिया। फिर नजाशी ने इस्लाम कबूल किया और इसी हालत में उसकी वफात हुई। जाफर बिन अबी तालिब की जो खिताब है वो आप आगे देख कर पढ़ सकती है। ये आज आपको मुसलमानों के ऊपर बाइकआउट लगाते हैं मक्के वाले उसका मॉडल है। और एक तस्वीर को काबा विवाह में दीवार पर लटकाया गया कि कोई इनसे कोई चीज़ खरीदेगा नहीं, कोई चीज़ बेचेगा नहीं। इंसान में जो है सूखे पत्ते और 3 साल बाद ये बाइकाट खत्म हो गया। बाहर आए और इस तहरीक को उन्होंने नकल किया। नेक्स्ट आज आपको टूर के ऊपर जनरल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेकिन खान के दरवाजे पर बकरी का जाला और कबूतर का घोंसला मौजूद है। अगर अंदर की इजाज़त तो यह जाला टूट चुका होता, दुश्मन की हुई धोखा खाकर वापस मक्का चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अल्लाह के फजल से मुकम्मल हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना चले गए। आमने का जो है हिजरत का रास्ता ग्रीन कलर के लाल कलर के लेटा है। हिजरत का रास्ता ये रेड एक आम रास्ता था, इस पर खतरा ज़्यादा था वो रास्ता जो
जो देख लिया आगे चलो भाई। जो देख लिया आगे निकलो भाई। जो देख लिया आगे। किनारे किनारे गए ना हिजरत के सफर में वो रेड सी बहरे हरम चलो बहुत क्राउड है, वो समझा समझ में तक नहीं आ रहा भाई, इतना ये क्राउड है माशाल्लाह। हम समझे नहीं थे मोहल्ले से कितने दुनिया यहाँ आ सकती कर को। तो यहाँ तक कि हम ना जाना का तो प्रॉब्लम हो जा रहा होता है। ये ज़रा वीडियो कई कतो कैमरा इधर उधर चलाना पड़ रहा हो, रोड की वजह से इधर लेडीज जा रही इधर उधर आए तक थोड़ा तकलीफ। तो आगे भी अच्छे जो आज अच्छा मैं दिखाने को जा रहा हूँ। सामने की वीडियो तो तुम्हें आगे आने वाली जरूर देखना, क्या वो आ जाता पुराना देखो ये लकड़ी के सतूना के अंदर पहली मस्जिद मुनव्वरा जो बनी मदीना मुनव्वरा बनी वो के अंदर अम्मा आयशा का हुजरा भी सामने उसका भी मॉडल बना था। ये सराउंडिंग देखो ध्यान दिए तो इतना सुकून है, अल्लाह ताला सबको जगह दिखा दे। अब जो बनते हो मॉडल में देखने मदीने की ज़ियारत करेंगे, सबको भेजेंगे दुआ में। दुआ करो सबके वास्ते कि अल्लाह ताला ताकत सभी दे दे। नहीं जाना सके हमारा बुलावा न सके। चलो आगे जो है वो दिखाता हूँ। देखो ये हुजरा अम्मा आयशा मैं पहले जो खाली था तब दिखा ये रश्ता चलो तब दिखाने जल्दी दिखाओ जल्दी चलाना। ये आज आपको अज़वाज मुतहरा के खिलाफ का एक छोटा मॉडल। जंग हज मुसलमानों की दूसरी जंग हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शहीद हो गए थे। अच्छा पहाड़ को चढ़ते हो मुझसे जी ये 50 की वजह कौन सा गज़वा? जंग हज। ग़ज़वा खंदक का मॉडल ग़ज़वा खंदक, ये मदीना शहर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का मदीना शहर, और वो दुश्मनों के लश्कर 10,000 की तादाद में वो लोग आए थे। सहाबाए किराम के मशवरे के बाद ये बड़ी सी लंबी खंदक 5.5 किलोमीटर लंबी खंदक खोदी गई, जिसके वजह से तमाम लश्कर खंदक के उधर ही रुक गए और अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ। बड़ी लंबी तूफान आई, उनके टैंक उखड़ गए, उनके दिलों में खौफ तारी हुआ, वापस हार करके चले गए। मुसलमानों को बिना किसी जंग लड़े हुए और पूरा मॉडल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेवरेट जैतून। ये तुरंज क्या तुरंज थक्को बेडगिंसो पूरे थक्को बेडगिंसो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूर खा ले पूरी लाइन में इन्होंने एक्टिव है सो जहर नुकसान पहुंचा पाएगा ना जा खाली होते हैं खाली भरते हैं नहीं है ना तलबीना क्या है ये क्या माँ सिरका माशाअल्लाह अनार मिसवाक ये इसको चलो वीडियो के एंडिंग तक आ गई हूँ। बहुत सारी चीज़ें ही मिस हो गई क्योंकि तो क्राउड बहुत ज़्यादा है और सामने से चीज़ें आती हैं वो दिखा ले रहा तो वीडियो एंड कर दूँ। देखो ये VR इसके अंदर आ जाओ अंग लगा लगता है वो ये सेड आ जाओ मीटिंग लोगों जो भी मिनिस्टर्स कौन से भी आदमी आती तो किसी बयान में हुआ जो भी है ये रूम से कर दी माशाल्लाह। देखो ये यहाँ भी LCD की चीज़ लगा था तो LCD का बहुत ज़्यादा लेकिन लगा तो है। देखो ये आ जाए अल्लाह।